तो जय नित्यानंद। अब आज के ज्ञान में वैसे हमने सुबह 105 तक कर लिया था, लेकिन कुछ लोग सुबह नहीं थे, इसलिए मैं 105 से फिर शुरू कर देता हूँ। मृत्यु से पहले जंगल का रास्ता छोड़कर राजमार्ग पर चलें, क्योंकि ये जीवन ही अगर समाप्त हो गया तो फिर हम कैसे चलेंगे, कैसे क्या करेंगे, आगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ये शरीर छूट जाने को मृत्यु कहा जा रहा है। तो ये शरीर छूट जाए उससे पहले आप ये अभ्यास हो जाए कि आप इस शरीर को स्वयं से छोड़ना, आसक्ति त्याग करके जो है उस मार्ग पर चल सको जिसको राजमार्ग कहा जाता है, जिसको राजयोग भी कहते हैं, जिसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, जिसमें आप राज कर सको। अभी हम क्या है, गुलाम की तरह हैं। तो ये जंगल का रास्ता है जब तक हम गुलाम हैं। जब मृत्युशैया पर हों तब नर्क की यातनाओं की अनुभूति होती है। लेकिन अगर हम मृत्यु जीते जी मरना सीख जाएं तो हमें वो कला आ जाती है, फिर हमें कष्ट नहीं होता। प्राण अवरोध किस लिए होते हैं? वात पित्त कफ के कारण। जब वात पित्त कफ आपके बैलेंस में नहीं होंगे तो आपको तकलीफ होगी। हम 106 पे आ जाते हैं क्योंकि ये सुबह हम कर चुके हैं। अब श्लोक 106 बिंदु 106 आईसीएस, पहले भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाती होगी, जिसको आजकल हम आईएएस कहते हैं। में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति की सेवा के लिए अनेक लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन देवी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से कोई पूछता नहीं है। मुक्ति का आनंद अवर्णनीय है और वह क्या है वह कोई नहीं समझ सकता। सृष्टि के प्रारंभ से शिव के द्वारा सिखाया गया धर्म सिर्फ एक है। मालूम है इस संसार में झगड़े क्यों हैं? सोचो अगर भगवान बहुत सारे होते तो कितने तकलीफें होती। वो एक है, लेकिन यहाँ अनेक भगवान हमने बना रखे हैं, इसीलिए झगड़े हैं। इसीलिए कहता है ये मेरा भगवान बड़ा, वो कहता है मेरा भगवान बड़ा, पर भगवान तो सिर्फ एक है। जो एकादशी हमने पढ़ी थी, नित्यानंद बाबा ने बताई थी, वो एक ही मार्ग है। 10 द्वारों को जीतने के बाद जब हम 11वें मार्ग से हम जाते हैं और वो एक है, एक आदर्शी। तो कह रहे हैं देवी मार्ग पर, तो कह रहे हैं कि लोग सृष्टि के प्रारंभ में शिव के द्वारा सिखाया गया धर्म सिर्फ एक है। ये जीव जो है इसको उसी से मिल जाने के बाद ये स्वयं ही शिव हो जाता है। तो लोग जगत के आनंदों में मस्त रहते हैं, है ना? और अमीर एवं शक्तिवान लोगों के पास कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। कौन लोग? जो शक्तिशाली हैं। फिर कह रहे हैं इसलिए उनकी उनकी सेवा करते हैं, उनके आत्मिक सुख की परवाह नहीं होती। परम तत्व की ओर जाने वाले रास्ते पर जाने के लिए कोई इस जगत में पूछता भी नहीं है। देखो संसार के सुखों को सब जानते हैं, इसलिए कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन आपको यकीन नहीं हो तो मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखा था। आजकल तो एक है दिव्य कृति नाम है, दिव्य या ऐसा कुछ करके आईएएस की तैयारी करवाते हैं वो, विकास दिव्य कृति। और दृष्टि नाम से शायद उनका आईएएस की तैयारी करने की कोचिंग क्लासेस है। लखनऊ में भी मैंने देखा था कहीं बहुत बड़ा सा अभी मैं नाम बताया था ना आपको, उनकी बहुत सी संस्थाएं चलती है दिल्ली में और कई जगह। तो वो बता रहे थे कि जब मैं आईएएस बना था तब मेरे साथ के मेरे जीवन का अनुभव, वो कह रहे थे कि उनके साथ के 2 आईएएस और 1 आईपीएस सुसाइड कर लिया उसने। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि जो आईएएस है, जिनके पास पैसा है, ताकत है, वो भी कहीं न कहीं असंतुष्ट या परेशान हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। उन्होंने सुसाइड कर लिया, सोचो आप। यानी हम जो बाहर की सांसारिक चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि वो इतना सुखी होगा, उसके पास ताकत है, उसके पास पैसा है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप भीतर से शांत और सुखी हो, आनंदित हो, तो वास्तव में आप सही आनंदित हो। आपके पास सच्चा सुख है। उनके आत्मिक सुख की परवाह नहीं होती। उनके आत्मिक सुख की किनको? जो लोग सांसारिक सुख की ओर दौड़ते हैं। जगत के भौतिक आनंद में मग्न और मस्त व्यक्तियों को आध्यात्मिक बातों के लिए जो है उतना महत्व नहीं होता, लेकिन जो इससे जुड़ा होता है, हालाँकि इसमें क्या है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, क्योंकि वो अम्मा जो थी वो शायद कन्नड़ या तेलुगु बोलती थी। तो जो हिंदी जिन्होंने किया है वो प्रॉपर नहीं है, ग्रामेटिक इसमें मिस्टेक्स हैं। लेकिन लिखना वो यही चाह रहे हैं, आप पढ़ सकते हो। लेकिन मुक्ति के परम सुख का आनंद प्राप्त कर चुका व्यक्ति उनका विवरण नहीं कर सकता, या कि इसका स्वाद है कैसा आनंद का। वो तो जो लोग इसमें रेगुलर बैठ रहे हैं, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं,
वो लोग जानते हैं कि कितना आनंद मिलता है। और जब इस आनंद से आप लगातार जुड़ते हो ना बारंबार, 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 तो आपका संसार भी अच्छा होता चला जाता है। और ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। जो आप दूसरी साधनाएँ करते हैं ना माया तंत्र साधनाएँ, मंत्र साधनाएँ आदि, जिससे आपको लाभ हो जाता है, लेकिन क्षणिक होता है। लेकिन अपने निज शिव से जुड़ने के बाद आपका संसार भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। शिव ने ही सिखाया है धर्म सृष्टि के प्रारंभ में कि कैसा था, और वो धर्म जो था वो एक ही है। उस एक को जो शुरू से था, है और रहेगा, वो सनातन है वास्तव में। वास्तविक अर्थ सनातन का वो है कि कितना ही पुराना हो लेकिन आज भी नवीन है, नया है। ठीक है ना? और वही सर्वोत्तम है। 107 श्लोक में बाबा बता रहे हैं कि शिव के द्वारा बाबा ने ईश्वर को शिव कहा है, किसी ने राम कहा है। क्योंकि बाबा ने एक जगह और बताया ना, राम, ओम, शिव 3 नाम आ रहे हैं। तो वो एक ही है के द्वारा दिया गया संघर्ष, दुःख आदि सही में दुःख नहीं है, वे हमारे मन की भ्रमणा है। जो भी हमारे को संसार में दुःख मिलते हैं, जिसको हम दुःख समझते हैं, वास्तव में हम दुःख किसको समझते हैं? हम दुःख उसको समझते हैं जो प्रतिकूलता होती है। जैसे हमारा मन जो चाहता है उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हो जाए, वो प्रतिकूलता को हम कहते हैं दुखी हैं। हम चाहते हैं स्वस्थ, ये शरीर स्वस्थ रहे, और हम शरीर स्वस्थ रहे चाहते तो हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ कैसे रहे ये नहीं जानते, या जानते हैं तो भी हम मन के चले चलते हैं। जैसे ज़्यादा चिकना तला खाना, है ना? या बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन करना जो पचे नहीं, और उसके अकॉर्डिंग उतनी मेहनत नहीं करना। निश्चित रूप से आप बीमार ही होगे। तो ज्ञान होना चाहिए, जब आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा, ये सब हमारे मन की भ्रमणा है, क्योंकि हमने मन के अनुसार कर्म किए, संसार की ओर गए। तो कह रहे हैं जिसकी वजह से हमें जगत के आनंद मिथ्या है, वह समझ में आता है। ईश्वर हमें मुश्किलें और दुःख देते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। यानी कह रहे हैं कि ईश्वर द्वारा दिया गया संघर्ष, दुःख आदि सही में दुःख नहीं है, वह हमारे मन की भ्रमणा है। जब हम पृथ्वी पर आए, तब भी हमें कुछ समस्या हुई थी, अंतकाल में भी होती है। मनुष्य माता के गर्भ से बाहर आता है, तब आँसू आते हैं। स्पष्टीकरण में बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर हमें मुश्किलें और दुःख देते हैं, जिसकी वजह से हमें जगत के आनंद मिथ्या है, वह समझ में आता है। इसलिए अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि संसार में जब कष्ट आते हैं, तो उसके पीछे एक सीख छिपी होती है। लेकिन हम उस सीख को नहीं सीख करके हम इस चक्कर में लग जाते हैं कि हम कैसे सुखी हो जाएँ, कैसे सुखी हो जाएँ। अरे सोचो कि अगर ये जीवन में, इस शरीर में या कहीं भी कष्ट आ रहा है, तो उससे सिखाना क्या चाहते हैं भगवान, परमात्मा, शिव? ये कह रहे हैं। तो हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। अगर वही हम समझने की कोशिश करें और समझ जाएँ, तो हमारा जो जीवन है सफल हो जाएगा। ईश्वर की ओर से दी गई मुश्किलें और दुःख हकीकत में दुःख नहीं है, हमें उससे काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि हमारी मानसिक क्षितिजों का विकास होता है। इन मुश्किलें और दुःखों की वजह से ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। अगर दुःख ही ना आए तो हम जाएँगे ही नहीं ईश्वर की तरफ। मैंने देखा है, अभी जो लोग यहाँ साधना कर रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत लाभ हो गया है। जैसे वो एक लेडी थी, जो कि बता रही थी कि भैया बच्ची रोती रहती है, कई इलाज करा रहे, कई भोपाओं के पास चले गए, फ़ायदा नहीं हुआ। और आपने जो सुंदर सिंपल सा हनुमान चालीसा ऐसे-ऐसे करो, अब बच्ची बिल्कुल ठीक है। ये चमत्कार उसके साथ हुआ, बहुत भैया थैंक यू, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम किया करती थी, लेकिन जब वो सब काम हो गया, तब छोड़ दिया उसने। ठीक, कोई बात नहीं। साँस ये साधना आपको अंतिम साँस तक करनी है, निज से जुड़ने के लिए। फिर उसके भाई को किसी घोड़े ने काट लिया था। उसने कहा भैया कुछ करो, मैंने हीलिंग करने के लिए हम सबने मिलकर के हीलिंग की प्रार्थना की, वो ठीक हो गया, 2 बार हुआ, दोनों बार ठीक हो गया। तो छोड़ दिया उसने साधना, कोई बात नहीं। जब दुखी होंगे तब फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा, और इस बात की गारंटी नहीं है कि हर बार मनुष्य जन्म मिले। और ये संभावना जो है ना आपको परम शांति और आनंद की, ये सिर्फ मानव योनि में ही है। अगर इससे नीचे गिर गए तो बहुत मुसीबतें हो जाएंगी। इसलिए समझो, ठीक है, और करते रहो। तो आगे कह रहे हैं, अब कल परसों एक बताया भी था सीमा जी ने कि जिन्होंने उनको यहाँ ज्वाइन कराया था, किसी कारण से अब वो नहीं कर रहे हैं साधना, वो हट गए हैं। वो अब सीमा जी को भी चाहते हैं कि, क्योंकि संसार में लोग क्या है, खींचेंगे टाँग कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आप भी मत बढ़ो। तो वो रोकते हैं, लेकिन सीमा जी नहीं रुक रहे, कर रहे हैं, अच्छा है, करते रहो। तो वो ये भी बताया था कि वो खुद बहुत बीमार रहती है। क्यों बीमार रहती है? क्योंकि सच्ची साधनाओं में नहीं जुड़ी हुई है। आपकी सच्ची साधना आपके भीतर के मालिक शिव से जुड़ने की साधना है। ठीक है ना? आप उससे जुड़ो, आपकी आत्मा से जुड़ो। मैं किसी और से जोड़ ही नहीं रहा, मैं अपने आप से भी नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं तो आपके भीतर वाले आत्मा, आपके शिव से जोड़ रहा हूँ। ठीक है?
फिर आगे कहते हैं कि इन मुश्किलें और दुखों की वजह से ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हमें अनुभव होता है कि हम हमारा भाग्य बनाने में कितने समर्थ हैं या असमर्थ हैं। ठीक है ना? ईश्वर की ओर से की ओर से दी जाती मुश्किलें और दुख हमें कितना नुकसान करते हैं, ऐसा समझना एक भ्रमणा है, भ्रम है, भ्रम। ईश्वर हमें कभी मुश्किल देते ही नहीं। ठीक है ना? फिर कहते हैं कि जन्म के वक़्त हमें मुश्किलें हुई थी, अंतकाल में भी मुश्किलें होती हैं। माता के गर्भ से तब भी आँखें पीड़ा की वजह से आँसुओं से भर जाती थी। यह प्राकृतिक क्रम जन्म-मृत्यु के साथ जुड़ा है, जो सूचित करता है कि जगत में दुःख के सिवा कुछ नहीं है, और ये जो है भगवान श्री कृष्ण के गीता से बिल्कुल मैच करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर दुःखालय है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है बाबा की इस बात से कि बिल्कुल जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो सत्य है, और जो कि कबीर साहब ने भी कहा है। तो ये जगत यानी ये शरीर किसकी वजह से? जगत शरीर है, मन है, इनकी वजह से जगत है, और ये केवल और केवल दुःख है। इस जगत में जो भी सुख दिखाई देता है वह चीनी से आवृत कड़वी गोली की तरह है। यानी ये जगत क्या है? चीनी अगर ऊपर लगी हो कड़वी गोली के, तो ऊपर से आपको पहले मीठी-मीठी लगेगी, बाद में कड़वी लगती है। शायद बचपन में आपने खाई भी होगी ऐसी ऐसी गोलियाँ। तो ये जगत ऐसा ही है, शुरू में अच्छा लगता है, बाद में दुःख बहुत देता है। ठीक है ना? जिसका अंदरूनी स्वाद कड़वा ही होता है, इसलिए मनुष्य का परम पवित्र फर्ज है, कर्तव्य है कि अपने ही में ईश्वर के परम सुख का अनुभव करे, जो कि शाश्वत है। आगे श्लोक 108 में नित्यानंद बाबा कहते हैं कि सर्व शिव है। शिव यानी जो सत्य है, राम यानी जो सत्य है। बाबा ने 2 ही नाम लिए हैं, और एक तीसरा जो ओम से जो सबकी उत्पत्ति बता रहे हैं। तो हम राम कहें, राम नाम सत्य है। हम शिव कहें तो शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सर्व ही शिव है, सब कुछ शिव ही है, न्याय और अन्याय दोनों ही शिव हैं। जो हमें अन्याय दिखते हैं, मालूम है क्यों दिखते हैं? हमारा हम ड्युअलिटी में होते हैं। जब तक हम अद्वैत में रहते हैं, तब तक हमें जो अन्याय है, वो अन्याय दिखेगा, परंतु उसके पीछे छिपे हुए न्याय को हम पकड़ नहीं पाते हैं। न्याय और अन्याय दोनों शिव हैं। हे मन, अन्याय का त्याग कर, यानी भले ही अन्याय में भी शिव छिपे हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको समझ जाएँ कि जो अन्याय के भीतर न्याय छिपा है, वो क्या है, उसको अगर आप पकड़ना सीख गए, अद्वैत में आ गए, तो समझ जाओगे, तब आपको कष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं अन्याय का त्याग कर। न्याय न्याय होने के बावजूद भी अन्याय का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अन्याय के अंदर छिपे हुए शिव को आपको ढूँढना होगा। जब ढूँढ लेते हो, जान लेते हो, तो सिर्फ न्याय ही रह जाता है। तो कह रहे हैं कि अन्याय का त्याग करके न्याय में एकाकार हो जा। ठीक है? फिर इसका स्पष्टीकरण में कहते हैं कि ये जगत शिवमय है, शिव सर्वत्र है, उसके बिना जगत संभव नहीं। न्याय और अन्याय दोनों का उद्भव उनमें से होता है, लेकिन उनमें से होने के बावजूद वो उनमें नहीं होते, ये गीता से मैच खाता है। उनसे होता है, होशियार व्यक्ति जिस तरह राजमार्ग पर चलता है और कटीले मार्ग का त्याग करता है, उसी तरह होशियार मनुष्य न्याय का राजमार्ग चुनता है और अन्याय के कटीले मार्ग का त्याग करता है। तो संसार में दोनों चीजें होते हुए, यानी संसार में परमात्मा को हमें खोजना है। जैसा कि बताया है कि अंधकार में से उजाले को खोजना है, वही हमें काम करना है। देखो अब नीचे ओमकार भी आएगा, अभी हम चलते हैं। तो कह रहे हैं 109 श्लोक में ओमकार एक अद्वितीय है, यानी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब जो मैं ओमकार बोल रहा हूं, वो भीतर उत्पन्न होगा, उस ओमकार की बात कर रहे हैं। ओमकार सर्जन और विसर्जन दोनों की वजह है। जैसे हम सर्जन करते हैं गणपति की मूर्ति का, फिर विसर्जन भी करते हैं, दोनों चीजें। लेकिन सर्जन और विसर्जन ये बार बार होता है, तो ये जन्म और मरण जो है द्वैत है। लेकिन जब जन्म ही ना हो, ऐसी मृत्यु मर जाए कि उसके बाद बार बार ना तो मृत्यु हो ना ही जन्म, वही हमें जानना है। तो कह रहे हैं कि ओमकार मानस को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? मन को। ये जगत किसके कारण है? मन के कारण। तो ओमकार जो है मन को ही नष्ट कर देता है। ओमकार हमारे अंदर बसा हुआ आत्मा है, अंडरलाइन कर लो। पहले भी मैंने जब आत्मा शब्द आया था, क्योंकि राम और शिव आत्मा है, तो अंदर बसा हुआ आत्मा है।
सब देख रहे हैं ना, सबके पास है ना पुस्तक पीडीएफ में? पीडीएफ में सबके पास है कि नहीं? ऐसे सर करो जिनके पास है। ओके, रचना जी के पास है, बाकी लोग दिख नहीं रहे। है ना? पीडीएफ है रत्नेश जी। तो 109 में लिखा हुआ है। फिर आत्मा को अंडरलाइन करो। ओके सीमा जी, ठीक है। तो अंडरलाइन करो उसको, विशेष विशेष शब्दों को अंडरलाइन कर लो कि कह रहे हैं कि ओमकार अविभाज्य है, यानी अखंड है। जो खंडित है वो पाखंड है, जो अखंड है वो मंडलाकारम, वो शिव है, वही गुरु भी है। तो कह रहे हैं ओमकार हमारे अंदर बसा हुआ आत्मा है, ओमकार अविभाज्य है और विभाज्य चीज कभी अविभाज्य नहीं बन सकती। इस शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, आत्मा के नहीं हो सकते। तो यही कह रहे हैं कि जो विभाज्य, जो टूट जाने वाली चीज है, वो जो नाशवान है वो कभी अविनाशी नहीं हो सकती, और जो अविनाशी है वो कभी नाशवान नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। गीता में भी बहुत अच्छे से ये कहा गया है। शिव ने आदिकाल से एक ही धर्म सिखाया है, कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठे तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। अभी आप जिस कमरे में बैठो उसका दरवाजा बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, सब बंद कर दो, पर्दे वर्दे सब पैक कर दो, बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो कह रहे हैं लेकिन कमरा बंद हो तब भी जीव का शिव का के साथ वार्तालाप शुरू होता है। यानी ये शरीर के जब दरवाजे बंद हो जाए, ये मकान है, अंदर ये शरीर एक कमरा है, दो आंखें, कान, नाक सब बंद हो जाए, यानी सांस जब हम अनुभूति कर रहे हैं, आ रही है जा रही है, ध्यान देते देते एक स्थिति ऐसी आएगी कि सांस रुक जाएगी और प्राण यहाँ पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे। तब आपका शरीर नहीं मरेगा, आत्मा से कनेक्ट है और प्राण यहाँ जागृत है। तब आपका परमात्मा से, जीव का शिव के साथ वार्तालाप, भीतर जो मैंने कहा ना कि मुझे जो आदेश हुआ है भीतर से कि मैं कल गुरु दीक्षा दूं, वो होना शुरू हो जाता है। आपके साथ भी होगा। फिर कहते हैं कि कमरे के दरवाजे खुले हो तो जीव शिव से अलग हो जाता है। जैसे ही मैं कहता हूँ ना धीरे धीरे वापस आएंगे, उंगलियों को लाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, जैसे ही हम आंख खोलते हैं वापस हम संसार में जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ दिन तो गुजारो अपने गुजरात में, अपने भीतर के, ठीक है? तो उससे अभ्यास होते ऐसा कनेक्शन हो जाएगा कि जिस दिन ये शरीर छूटेगा तो आपके पास अपना खुद का मकान होगा, जिसको निज स्थान कहते हैं, निज धाम कहते हैं। नहीं तो ये किराए का मकान है, बार-बार भटकते रहोगे, इस मकान को छोड़ा, दूसरा किराए का ढूँढा, और जो मकान मालिक किसी और को बना रखा है तभी तो ये किराए का है। इसलिए अपने निज धाम को खोजो। तो स्पष्टीकरण में बाबा आप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। स्पष्टीकरण बाबा कहते हैं कि उच्चतम सिद्धि के स्तर पर पहुंचा व्यक्ति ओमकार के तेज से प्रकाशित होता है। जो भीतर गूंज रहा है उसके तेज से प्रकाशित होता है। ओमकार बोला नहीं जा सकता, हम बोलते हैं वो वास्तविक वो है नहीं। हाँ, उसको जपते 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 भीतर जब हम जाएंगे तब हमें वास्तविक ओम के दर्शन हो जाएंगे। तेज से प्रकाशित होता है, उसके लिए सब ओमकारमय हो जाता है। फिर वो जो दिव्य तेज है वो सब कुछ वैसा ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ओमकार सर्जन और विसर्जन की वजह होता है। ओमकार सर्जन और विसर्जन खुद नहीं है, कारण है। ठीक है ना? ओमकार एक और अद्वितीय है, वो एक ही है और अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। ओमकार चित्त वृत्ति का निरोध करता है। जो चित्त वृत्ति गीता में भी है ना, चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति का निरोध करता है। यानी चित्त जो चंचल है ना, वो चंचल नहीं होकर के बिल्कुल स्थिर हो जाता है। जैसे बिना हवा, जो जिससे ऐसे फड़फड़ाता है ना वो लौ, बिना हवा से मतलब ये नहीं है कि हवा नहीं है, ऑक्सीजन तो है लेकिन वो चल नहीं रही है, अचल। उससे जो लौ जलती है वो स्थिर रहती है। ठीक वैसे ही चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है। ओमकार वास्तव में मनुष्य का आत्मा है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। ओमकार मनुष्य का आत्मा है। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, उसको आत्मा को कहा है गीता में। आदिकाल से शिव ने एक ही धर्म सिखाया है। धर्म दो नहीं है, यहाँ तो बहुत हो गए। यहाँ तो हिंदू भी हो गया, मुस्लिम भी हो गया, सिख भी हो गया, ईसाई भी हो गया, जैन भी हो गया, धर्म धर्म बहुत सारे हो गए। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा है, लाइन अंडरलाइन कर लो, धर्म दो नहीं है। यहाँ तो अनेक है, वो धर्म कहाँ हो गए? सभी धर्म का मूल सारांश एक है। कमरे का दरवाजा बंद करके बैठो तो बाहरी विश्व का कुछ नहीं दिखता। इंद्रियों के दरवाजा खुले हो तो जीव शिव से अलग हो जाता है।
और समस्त इंद्रियों को स्थिर करके दरवाजे 9 दरवाजे बंद हो जाएँ। 10वें दरवाजे का ध्यान पर ध्यान लग जाए, 10वां दरवाजा खुलेगा तो भीतर की ओर खुलेगा, उससे आप प्रवेश करोगे और एकादशी, वो एक जो इन 10 दरवाजों से परे है, उसके दर्शन हो जाएँगे। बाहर हम एकादशी मनाते हैं वो अलग है। वो एकादशी नहीं है जो यहाँ बाबा ने कही थी या जो कबीर साहब ने कही थी। ठीक है? इंद्रियों के दरवाजा खुला हो तो जीव शिव से अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा के साथ व्यक्ति का सहवास संभव नहीं होता। सहवास का मतलब वो नहीं है जो हम जनरली समझते हैं। सहवास मतलब साथ रहने का संभव नहीं हो पाता। क्योंकि हमारा ध्यान सांसारिक जीवन की चीजों में बट जाता है। जब हमारा ध्यान आत्मा में केंद्रित हो जाता है, तब आत्मा के दर्शन होते हैं और वही आत्मा ही परमात्मा होती है। ये पहले भी कहा है, अब बाबा भी यही कह रहे हैं। इससे सिद्ध करने के लिए हमारी सभी इंद्रियों को आत्मा से जोड़नी चाहिए, सांसारिक जीवन की क्षुल्लक चीजों में नहीं। ये आपको स्पष्ट हो गया हो, ठीक है? तो आज चिदाकाश गीता में इतना ही। 110 से हम नहीं, सुबह नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल हम गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय नित्यानंद, नमः शिवाय। ज़्यादा जो जानकारी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहता हूँ। जो लोग रेगुलर साधना करना चाहें यूट्यूब पर जुड़ करके, उसके लिए एक छोटा-सा शुल्क है और वो शुल्क जो है कल्याण के कार्यों में लगेगा। कुछ आगे हम अच्छा कर सकें, आगे ये ज्ञान लोगों तक पहुँच सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, लोगों के जीवन में खुशियाँ, आनंद बढ़ सके, उसके लिए एक शुल्क लिया जाता है और रेगुलर साधना की जाती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय। और फ्री साधना भी हम कराते हैं ताकि नए लोग जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो कमज़ोर है, गरीब है ना, और अपने आप को गरीब नहीं मानना, जो लोग वास्तव में गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं मानना। क्योंकि आप गरीब मानोगे तो गरीब हो जाओगे, लेकिन जो वास्तव में गरीब है, उनके लिए हर संडे मैं निःशुल्क साधना देता हूँ। ठीक है? तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय।